कि जैसे तैसे हम लोग अनसंड बंड एकदम कुछ भी एक्सरसाइज कर लिए और ऐसे ही चले गए घर, तो वो मतलब कोई फायदा ही नहीं है। आपका बॉडी पूरा थक ना जाए, पूरा फेल ना कर जाए और घर जाने के बाद पूरा दर्द ना करे, तो सोचिए ना कि मेरा एक्सरसाइज पूरा हुआ ही नहीं। अपने आप को कष्ट में डालना है, दर्द में डालना है, तभी जाकर के आपका बॉडी बनेगा। दोस्तों, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत टाइम देते हैं, फिर भी आपका बॉडी पतला पतला सा दिखता है, भले ही आपका बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट सभी बिल्ड कर लिए हैं, सभी थोड़ा थोड़ा बन गया है, लेकिन आपका बॉडी फिर भी पतला नजर आता है। तो दोस्तों, मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूं वो है शोल्डर का। दोस्तों, अगर जब तक आप शोल्डर बिल्ड नहीं कीजिएगा, पूरा वाइड नहीं बनाइएगा, बिगर नहीं बनाइएगा, तब तक आपका बॉडी चौड़ा दिखेगा ही नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले शोल्डर का ये वाला एक्सरसाइज करते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो आपको ऐसे ही खड़ा होकर के और इस तरह से फर्श पे हाथ रखना है, जमीन पे, और ऐसे इस तरह से अपना पोस्चर बना लेना है पूरा। अब इसके बाद में इस तरह से करेंगे हम लोग। दोस्तों, जब ये वाला एक्सरसाइज आप कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि पूरा लोड शोल्डर पे जा रहा है। दोस्तों, इसके बाद में अगला एक्सरसाइज हम लोग ईंट से करेंगे। ऐसे 2 ईंट को ऐसे उठा लेना है। चलो उठा लो। अब आपके पास में अगर डंबल है तो डंबल से बहुत अच्छा से परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे ईंट से भी बहुत अच्छा से कर सकते हैं। तो आपको ईंट कहीं भी मिल सकता है, तो आपको ईंट को इस तरह से ऐसे पकड़ लेना है ऐसे, और हल्का सा ऐसे झुक जाना है इस तरह से। अब इसको ऐसे करना है इस तरह से, यहां पर सीधे लाना है फेस के पास, ऐसे पूरा जल्दी जल्दी नहीं, आराम से ऐसे स्क्वीज करते हुए। पूरा फोकस मसल पे होना चाहिए इस तरह से, पूरा नीचे ऐसे यहां तक। हाँ, इस तरह से दोस्तों आप कीजिएगा। अब दोस्तों, इसके बाद ऐसे ही ईंट को आगे की ओर ऐसे करना है इस तरह से, दोनों हाथ को ऐसे सीधा एकदम करना है इस तरह से। दोस्तों, जब आप ये कीजिएगा तो आपको फर्स्ट टाइम लगेगा कि एक ईंटा है, मतलब हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आपका 20 या 30 रैप्स कीजिएगा ना, और 3 सेट 4 सेट कीजिएगा, तो यही मसल फेल करने लगेगा, आपसे फिर उठेगा नहीं। दोस्तों, अब इसके बाद में ऐसे ही सीधा खड़े होकर के इस तरह से ईंट को उठाएंगे, ऐसे ऐसे सीधा। ये दोस्तों, जब आप ये वाला एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा ओवरलोड पड़ेगा शोल्डर पे, और हो सके कि आपका शोल्डर बहुत ज़्यादा दर्द भी करे। अब दोस्तों, इसके बाद में हम लोग 2 ईंट को ऐसे ही उठाएंगे और आगे की ओर करेंगे ऐसे। चलो इस तरह से। इसमें थोड़ा लोड आप पे कम पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा आसानी से कीजिएगा आप। इसका भी आप 20 से 30 रेप्स लगा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये वाला लास्ट एक्सरसाइज है। मैंने जितना भी एक्सरसाइज बताया वो सब ईंट से ही है। अगर आपके पास ईंट के अलावा डंबल है तो आप डंबल से बहुत अच्छा से परफॉर्म कर सकते हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज ऐसे हम लोग ईंट को ऐसे उठाएंगे। चलो उठा लो इस तरह से। अब ईंट को इस तरह से परफॉर्म करना है हमें, ऐसे। दोस्तों, मालूम है कि जब आप ये वाला एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिएगा, 3 सेट कीजिएगा, तो हर सेट में अलग अलग वेरिएशन रहता है। कभी लाइट वेट, उससे थोड़ा हार्ड, और लास्ट में उससे भी हार्ड। लेकिन ये ईंट से आप एक ही वेट से जब पूरा वेट उठाइएगा तो आपको उतना, मतलब आप सोच रहे होंगे कि उतना खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आप जब 20-20 का या 30-30 का रैप्स लगाइएगा ना, तो आप तीसरा या चौथा रैप सेट में आपका मसल मतलब पूरा हिट करने लगेगा। तो जब मसल हिट करने लगा, मसल फेल होने लगेगा, तो समझ जाइए कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सक्सेस है। ये नहीं कि जैसे तैसे हम लोग अनसंड बंड एकदम कुछ भी एक्सरसाइज कर लिए और ऐसे ही चले गए घर, तो वो मतलब कोई फायदा ही नहीं है। तो कभी भी आप एक्सरसाइज कीजिए जब आपका बॉडी पूरा थक ना जाए, पूरा फेल ना कर जाए, और घर जाने के बाद पूरा दर्द ना करे, तो सोचिए ना कि मेरा एक्सरसाइज पूरा हुआ ही नहीं। तो दोस्तों, अपने आप को कष्ट में डालना है, दर्द में डालना है,
तभी जा करके आपका बॉडी बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप इस एक्सरसाइज को करके अपने शोल्डर को बनाइए चौड़ा और रहिए चौड़े में। तब तक के लिए जय हिंद।